गुजरात की हवा में व्यापार है साहिब। मेरी सांस तो रोक लोगे, लेकिन इस हवा को कैसे रोकोगे? अब्दुल लतीफ का जन्म साल 1951 में गुजरात के अहमदाबाद के पास कालूपुर इलाके में हुआ। उसके पिता तंबाकू का कारोबार किया करते थे। ये भी अपने पिता के साथ उनके कारोबार में उनका हाथ बटाया करता था। जब अब्दुल थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसके पिता ने उसे दुकान पर बैठने के एवज में मेहनताना देना शुरू किया। बदले में उसे अपने पिता से हर रोज 2 रुपए मेहनताना मिलता था। जहां ये लोग रहते थे वो एक गरीब मुस्लिम बाहुल्य इलाका था, जहां अवैध रूप से जुआ खेलने, शराब बेचने खरीदने के काम होते थे। अब्दुल लतीफ भी उन लोगों की संगत में आ गया जो इस तरह के गैर कानूनी काम किया करते थे। आगे चलकर अब्दुल लतीफ का अपने पिता से झगड़ा होने लगा। वो पैसों को लेकर अक्सर पिता से झगड़ा किया करता था। फिर उसने अपने पिता का काम छोड़ दिया और उसी इलाके के जुए के अड्डे पर काम करने लगा। कुछ दिन वहां काम करने के बाद उस पर चोरी का इल्जाम लगा। फिर उस जुए के अड्डे के मालिक से भी उसका झगड़ा हो गया। उसने वो काम भी वहां छोड़ दिया। आपको बता दें कि गुजरात में शराबबंदी लागू है, पर अवैध रूप से शराब का कारोबार वहां लगातार जारी है। अब्दुल लतीफ भी शराब के अवैध कारोबार की चेन का एक हिस्सा बन गया। शराब के अवैध कारोबार की पूरी सप्लाई चेन पर नजर रखने लगा। धीरे धीरे इस धंधे में वो माहिर खिलाड़ी बन गया। तो जानेंगे अब्दुल लतीफ के जीवन की हर एक बात। वीडियो में आखिर तक आप बने रहिएगा। धंधे के झगड़ों के चक्कर में उसने हत्या करना शुरू किया। खुद भी हत्याएं किया करता था, दूसरों से भी करवाता था। 30 साल की उम्र तक आते आते अब्दुल लतीफ एक बड़ा अपराधी बन गया। गुजरात के अलावा गोवा, दमन, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में इसका दबदबा नजर आने लगा। ये वो दौर था जब मुंबई अंडरवर्ल्ड में पठान गैंग और दाऊद इब्राहिम गैंग के बीच अक्सर वर्चस्व की लड़ाइयां और गैंगवार होती थी, जो आगे चलकर बदली वाली दुश्मनी में बदल गई, क्योंकि पठान ब्रदर्स ने दाऊद के बड़े भाई साबिर इब्राहिम को मौत के घाट उतार दिया। अब्दुल लतीफ की दोस्ती पठान ब्रदर्स के साथ हुई। हमारे नए साथी दोस्तों चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए आगे बढ़ते हैं। एक वक्त था जब गुजरात की साबरमती जेल में दाऊद इब्राहिम बंद था और वो वहां से बड़ौदा पेशे के लिए जाया करता था। उसे लेकर जाने वाले पुलिस वाले रास्ते में एक विशेष होटल में रुकते थे, जहां ओदी दाऊद आराम करता था, खाता पीता था। ये बात अब्दुल लतीफ को पता थी कि पठान ब्रदर्स ने अब्दुल लतीफ को दाऊद इब्राहिम की हत्या के लिए उकसाया। दाऊद इब्राहिम को पुलिस वाले बड़ौदा कोर्ट की तरफ ले जा रहे थे। रास्ते में जमालपुर नाम की जगह पड़ती है, जहां एक ट्रैफिक सिग्नल पर पुलिस वैन रुकी। उसमें दाऊद इब्राहिम मौजूद था। लतीफ ने अपने शूटर्स के साथ उस वैन पर फायरिंग कर दी, लेकिन पुलिस वाले किसी तरीके से दाऊद को सुरक्षित बचा कर ले गए। जब दाऊद इब्राहिम को यह पता चला कि उस पर हमला अब्दुल लतीफ ने कराया है, तो फिर इन दोनों के बीच जबरदस्त दुश्मनी हो गई। दाऊद ने अब्दुल के आदमियों को मारा और अब्दुल ने दाऊद के आदमियों को मारा। पर लड़ाई से लोगों की नजर में अब्दुल लतीफ का कद और भी बढ़ गया, क्योंकि उसने सीधे सीधे दाऊद इब्राहिम पर हमला किया। अब्दुल लतीफ कालूपुर के इलाके के साथ साथ आसपास के लोगों के बीच रॉबिन हुड की छवि रखता था। वो लोगों में पैसा बांटता था, उन्हें काम भी देता था। हालांकि उसका काम गैर कानूनी ही होता था, लेकिन फिर भी लोगों के बीच उसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि साल 1987 में यह तस्करी के एक हमले में अहमदाबाद की जेल में बंद था। इसके बावजूद इसने अहमदाबाद नगर निगम की 5 सीट पर जेल से ही चुनाव लड़ा और 5 सीट पर जीत गया। इधर दाऊद इब्राहिम को एहसास हो गया था कि वो अब्दुल लतीफ को साथ लिए बिना गुजरात में काम नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने उसके पास 1989 में दोस्ती का पैगाम भिजवाया और उसे दुबई आकर मिलने के लिए कहा। इसी साल के नवंबर महीने में अब्दुल लतीफ अपने कुछ साथियों के साथ दाऊद इब्राहिम से मिलने के लिए दुबई गया, जहां उनकी मीटिंग हुई और एक मौलाना ने बाकायदा कुरान पर हाथ रखवाकर दोनों से दुश्मनी खत्म करने और साथ मिलकर काम करने की कस्में खिलवाई। इसके बाद अब्दुल लतीफ ने दाऊद की सलाह पर शराब की तस्करी छोड़कर सोने और अवैध हथियारों की तस्करी करना शुरू कर दिया। इसके अलावा वो बड़े बड़े और अमीर लोगों से अवैध वसूली का काम भी किया करता था। 3 अगस्त साल 1992 में अब्दुल लतीफ ने जिस अपराध को अंजाम दिया, इसकी वजह से ये पूरे देश में जाना जाने लगा। दरअसल दाऊद इब्राहिम से दोस्ती के बाद पठान गैंग से इसकी दुश्मनी का चैप्टर शुरू हो गया। उस समय जुए और शराब का एक बड़ा कारोबारी हंसराज त्रिवेदी उस क्षेत्र में अपने धंधे को ऑपरेट करता था।
वो बड़ा ताकतवर और पैसे वाला आदमी था। वो पठान गैंग के लोगों को शरण दिया करता था। इस बात की जानकारी जब अब्दुल लतीफ को लगी तो उसने पहले त्रिवेदी को समझाने की कोशिश की, लेकिन त्रिवेदी नहीं माना। तब उसने त्रिवेदी को जान से मारने की प्लानिंग की। उसे मुखबिर से सूचना मिली कि हंसराज त्रिवेदी ओधवा में स्थित राधिका जिम खाने में आने वाला है। अब्दुल लतीफ ने अपने शूटर्स को अलर्ट कर दिया। वहां उसके शूटर्स पहले से ही तैनात थे। राधिका जिम खाने में जब शूटर पहुंचा तो वो हंसराज त्रिवेदी को पहचानता नहीं था। जिस टेबल को उसने टारगेट किया उस पर 9 लोग बैठे थे। उसने अब्दुल लतीफ से पूछा कि मैं इसे पहचान नहीं रहा हूँ। तब अब्दुल लतीफ ने बदले की आग में जलते हुए कहा कि जितने लोग टेबल पर बैठे हैं सभी को मार दो। शूटर AK-47 लेकर राधिका जिम खाने में घुसा। उसने उसे टेबल पर अंधाधुंध फायरिंग की और सभी 9 लोग मारे गए। मरने वालों में हंसराज त्रिवेदी भी था। अब्दुल लतीफ के शूटर्स पकड़े गए और उन्होंने इस मामले में अब्दुल लतीफ का नाम ले लिया। गुजरात के सभी अखबारों के साथ साथ देश की मीडिया ने भी इस मामले को प्रमुखता से स्थान दिया। इस घटना ने गुजरात के लॉ एंड ऑर्डर पर भारी सवाल खड़े कर दिए। इसी घटना के बाद उसे गुजरात का दाऊद इब्राहिम कहा जाने लगा। अब्दुल लतीफ ने उस समय के गुजरात के यूथ कांग्रेस के लीडर हसन लाला से मदद मांगी, परंतु उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। उस समय उस क्षेत्र के पूर्व राज्यसभा सांसद रऊफ वसीउल्लाह ने अब्दुल लतीफ के खिलाफ एक मुहिम शुरू कर दी। उन्होंने अब्दुल लतीफ को पुलिस प्रशासन और राजनीतिक संरक्षण मिलने के साथ साथ सीधे सीधे तत्कालीन मुख्यमंत्री चिमन लाल पटेल पर भी आरोप लगा दिया कि अब्दुल लतीफ को मुख्यमंत्री का संरक्षण है। तत्कालीन मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल पर उंगलियां उठने लगी। उन्हें पब्लिक में यह स्पष्टीकरण देना पड़ा कि उनका अब्दुल लतीफ से कोई लेना देना नहीं है। जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया उस पर सख्त कार्रवाई होगी। इस घटना का अब्दुल लतीफ पर नेगेटिव असर हुआ कि उसके सपोर्ट में रहने वाली पॉलिटिकल लॉबी ने उसके पीछे से अपना हाथ खींच लिया। गुजरात पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, इसलिए वो दाऊद इब्राहिम के पास दुबई चला गया और वहां से इस मामले में अपना नाम हटवाने की कोशिश करने लगा। उसके राजनीतिक आकाओं ने उसे बताया कि जब तक रऊफ वली उल्लाह एक्टिव रहेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद 9 अक्टूबर 1992 को दुबई में बैठकर अब्दुल लतीफ रऊफ वली उल्लाह की भी एक रेलवे क्रॉसिंग के पास हत्या करवा देता है। इसके बाद सरकार के ऊपर प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ जाता है और अब्दुल लतीफ दुबई से कराची जाकर शिफ्ट हो जाता है। साल 1993 के ब्लास्ट की जब योजना बनाई जा रही थी उसमें भी अब्दुल लतीफ शामिल था। कुछ RDX वगैरह मुंबई के रास्ते से आया था, कुछ हथियारों की खेप गुजरात के रास्ते मुंबई जाना था। तब अब्दुल लतीफ ने ही अपने लोगों के साथ मिलकर हथियारों की खेप को रोड के जरिए गुजरात से मुंबई पहुंचाया। उन्हीं हथियारों में से एक AK-56 अबू सलीम ने संजय दत्त को दिया। 93 ब्लास्ट मामले में अब्दुल लतीफ बाकायदा नामजद अपराधी है। गुजरात सरकार ने यह मामला गुजरात पुलिस के हाथ से लेकर CBI को दे दिया। अब इस मामले को दिल्ली के एक्स पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार देख रहे थे। 22 सितंबर 1995 को गुजरात ATS के पास 2 व्यापारी इस बात की शिकायत लेकर पहुंचते हैं कि उन्हें 2 टेलीफोन नंबर से अब्दुल लतीफ नाम के व्यक्ति से धमकी मिल रही है। गुजरात पुलिस से शिकायत की इंफॉर्मेशन CBI को भी देती है। CBI नंबर ट्रेस करती है तो उसे पता लगता है कि यह नंबर दिल्ली के जनपथ टेलीफोन एक्सचेंज के क्षेत्र के है, लेकिन पर्टिकुलर जगह का पता लगाने के लिए टेलीफोन करने वाले को कम से कम 10 मिनट से ऊपर फोन पर एंगेज रखना जरूरी था। पुलिस लगातार नजर रख रही थी। उसे सफलता तब मिली जब एक बार ये कॉल 13 मिनट के करीब की हुई, जिसे रिकॉर्ड किया गया और लोकेशन ट्रेस कर दी गई। दिल्ली के जामा मस्जिद के पास एक PCO से इस कॉल को किया गया। CBI, गुजरात ATS, दिल्ली पुलिस संयुक्त रूप से एक्टिव थी। इसकी कॉल रिकॉर्डिंग जो गुजरात पुलिस ने सुनी तो ये कंफर्म हो गया कि ये अब्दुल लतीफ की ही है। अब इंतजार था उसके अगले कॉल का। पुलिस ने उस लोकेशन पर अपनी फील्डिंग जमा दी। जब अगली बार कॉल करने वाला उस PCO में आया तो पुलिस ने उसे धर दबोचा। वो अब्दुल लतीफ ही था। उसे दिल्ली के दरियागंज पुलिस स्टेशन लाया जाता है, जहां गुजरात पुलिस के अफसर अब्दुल लतीफ के सोने के दांत से उसकी पहचान स्टैब्लिश करते हैं और फिर उसे गुजरात की साबरमती जेल ले जाया जाता है, जहां उसके ऊपर कोर्ट केस चलने लगते हैं। यह घटना 29 नवंबर 1997 की है, जब उसे जेल से कोर्ट की तरफ ले जाया जा रहा था। पुलिस के अनुसार उसने रास्ते में नरोदा पाटिया इलाके में भागने की कोशिश की और पुलिस की कार्रवाई में अब्दुल लतीफ मारा गया। फाइनली आप अब्दुल लतीफ के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें। धन्यवाद।